Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, हम लोग अपना क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे थे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और इस चैप्टर में मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने वहाँ पर कर लिए थे। फिर मैंने आपको बताया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, इसके भी हमने क्वेश्चंस लगा लिए। फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है और उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी हमने कवर किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को कवर किया। फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस बेस्ड क्वेश्चन, और उसके भी हमने क्वेश्चन वहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब जो हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है वो है पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, और इसकी कुछ क्लासेस अभी हम लोग पहले कर भी चुके हैं। तो मतलब इस टॉपिक का सारा बेसिक मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, तो आप पिछली क्लासेस को जरूर कंप्लीट करिएगा, तो इस टॉपिक के बेसिक्स आप जान जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको जैसा कि पिछली क्लास में बताया था, पास्ट एडजस्टमेंट आपके चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी तरह के टॉपिक से बहुत अलग हटके होता है। तो इसके बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इसके सारे ही क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेते। ठीक है, तो इस टॉपिक के बेसिक मैंने इसकी पिछली कुछ क्लासेस में बताया हुआ है, तो आप एक बार उनको जरूर कवर करिएगा। उसके बाद आपको इस टॉपिक की कोई भी क्लास में किसी भी तरह का डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों, हमने अभी तक अपने कुछ क्वेश्चन किए इस टॉपिक के। आज की क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट का मैं आपको एक और नया क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो पहले आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को जरा नोट करिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आपके क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। आपके क्वेश्चन में बताया गया है आर और एस दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में। ठीक है, उनका रेशियो है बिजनेस में 3:2 का, जिसमें अपने प्रॉफिट या लॉस को बांट रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन बताया गया कि इनकी फिक्स कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। यहाँ पर फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जब भी अपने कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं तो फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग और उसके साथ करंट अकाउंट बना रहे होते हैं, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं बनाया जाता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में क्या डिसाइडेड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा। मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस से मिलेगा 10% के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लिया जाएगा 12% पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस रेट से। आगे क्वेश्चन में बताया गया है कि बिजनेस में पार्टनर्स द्वारा ड्राइंग कैसे किया गया। आर के द्वारा ड्राइंग किया गया था 10,000 रुपए पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब आर जो है वो बिजनेस से हर महीने की आखिर में 10,000 रुपए निकाल लिया करता था, ड्राइंग कर लिया करता था। एस जो है वो 20,000 रुपए निकाला करता था हर महीने की शुरुआत में। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि आफ्टर द, हाँ, तो आगे आपको समझाया गया है कि फाइनल अकाउंट हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, मतलब हमारे बिजनेस के सारे फॉर्मेट बनकर तैयार हो चुके हैं। और बाद में हमको पता चलता है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट कि इंटरेस्ट ऑन आर्ट्स ड्राइंग, मतलब आर का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कंसीडर नहीं किया गया था। ठीक है, तो मतलब बच्चों कुल मिलाकर हमारा टॉपिक वहीं पर आ जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट। हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि पार्टनर्स को बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दिया जा चुका है। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, वो लिया जा चुका है। लेकिन दो पार्टनर्स हैं आर और एस। ठीक है, एस से तो लिया जा चुका है, लेकिन आर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था वो चीज छूट गई है और हमारे फाइनल अकाउंट बनकर तैयार हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो गलती हो चुकी है, ठीक है, या फिर पार्टनर से इन आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेना था वो चीज छूट गई और बाकी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं और हमारे फाइनल अकाउंट बनकर तैयार हो चुके हैं। लेकिन आर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, जिस वजह से बिजनेस में एक इनकम आती और फिर इनकम बिजनेस में एक प्रॉफिट के तरीके से पार्टनर से बट रही होती, तो ये वाली जो एडजस्टमेंट थी ये अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एकदम डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था उसे कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, वो चीज छूट गई है। तो इस वजह से अभी हमारे आर से लेने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, जिससे बिजनेस में प्रॉफिट बन जाता है एंड प्रॉफिट भी पार्टनर्स में बट रहा होता है। तो ये वाली जो एडजस्टमेंट है ये अभी नहीं हो पाई है और हमारे फाइनल अकाउंट बनकर तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी एंड हो चुका है, क्योंकि हमारे सारे फाइनेंशियल अकाउंट बनके तैयार हो चुके हैं। तो फाइनल जो हमारा ईयर है वो भी, फाइनेंशियल ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहीं से आपका टॉपिक निकल कर आता है पास्ट एडजस्टमेंट। तो मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि किसी ईयर का एंड होते होते यदि कुछ तरह की गलतियां हो जाती हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया हुआ था, जिसमें से आज हम लोग एक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उन गलतियों का सुधार कब होता है, क्योंकि हमारे फाइनल अकाउंट तो बन के तैयार हो गए। अब नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में हम लोग उन गलतियों का सुधार कर रहे होते हैं, वो भी कैसे, टेबल बनाकर, एडजस्टमेंट दिखा के और साथ साथ एक जर्नल एंट्री की तरह। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अब हमें करना क्या है। देखिए बच्चों, हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना छूट गया है, ठीक है, और फाइनल अकाउंट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब देखिए मेनली हुआ क्या है, यदि आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता तो पहले तो आर के हिस्से से पैसा निकलता, फिर बिजनेस में क्या होता, वो पैसा आके इनकम यानी प्रॉफिट बन जाता।
एंड जब प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाता है तो पार्टनर्स कौन है, आर और एस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जितना अमाउंट लिया जाता है आर से वही बिजनेस में इनकम बनता है, और जब वो इनकम आर और एस में बट रही होती, प्रॉफिट होता है ना बिजनेस में, तो प्रॉफिट तो भाई सारे पार्टनर्स में बट जाता है, तो आर और एस में बट रहा होता। यानी काम यहाँ पे जो छूटा हुआ है अभी वही करना है, आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, फिर बिजनेस में एक इनकम बननी है, फिर वो इनकम जाके पार्टनर्स में बट जानी है, ठीक है। मतलब आर से लिया गया पैसा बिजनेस में एक इनकम बनेगा, और फिर वो पार्टनर में इनकम, क्योंकि पार्टनर सभी में बटती है तो सब में बट जाएगी। ये काम छोटा है पिछले साल का, और इसको क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में किया जाता है, और नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में जब इसको किया जा रहा होता है तो इसी को कहा जा रहा होता है पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। जो हमारे अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी एडजस्टमेंट को नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में ठीक किया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी हैं। आर और एस की दो जन की कैपिटल दे रखी है, इसका हमारे क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होना है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है, इसका भी हमारे क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होना है। कि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मेनली हमको क्या करना है कि अगर पिछली कोई एडजस्टमेंट छूट गई है तो उनको अब नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में हम लोग जब ठीक कर रहे होते हैं तो कैसे ठीक कर रहे होते हैं वो हमें दिखाना है। वही हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, ठीक है। तो हमारे ईयर में क्या छूटा था, आर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था वो छूट गया था, और उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। फिर बिजनेस में एक प्रॉफिट या इनकम बनेगी, वो इनकम किसमें बढ़ जाएगी, पार्टनर्स में बढ़ जाती है। तो ये दो काम हमको दिखाने हैं, ठीक है। और ये दो काम हम दिखाने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं बच्चों यहाँ पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है टेबल का फॉर्मेट क्या है। दो पार्टनर्स हैं तो उनके लिए कॉलम बनेंगे, एक आपका हो गया आर और एक आपका हो गया एस, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट कॉलम टोटल का बन जाता है, मतलब जितने पार्टनर उतने कॉलम, फिर एक लास्ट कॉलम आपका किसका बना, टोटल का बना, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हो भाई, आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी लेना है क्योंकि वो तो छूट गया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है आप जानते हैं ना, पार्टनर्स द्वारा ड्राइंग किया जाता है बिजनेस से, जिस पर उन्हें इंटरेस्ट बिजनेस को देना होता है। बट बिजनेस ने भी आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं, छूट गया, तो आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, बिजनेस में इनकम बनेगी, इनकम फिर पार्टनर से बढ़ जाएगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो आर से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो यहाँ पर आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। आर के हिस्से से लिया जाएगा, तो पहले जरा चेक करें कि आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा कितना। तो पहले आर के ड्राइंग का नेचर देखिए, आर ने किस तरह से ड्राइंग किया था, 10,000 रुपये हर महीने की आखिरी में। यानी कोई पार्टनर हर महीने की आखिरी में अगर पैसा निकालता है और कितना 10-10 हज़ार रुपये निकालता है, तो उसके ड्राइंग का अमाउंट भी सेम है और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की टाइम गैपिंग भी सेम है। और मैंने आपको समझा रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में कि यदि किसी पार्टनर के द्वारा साल में कई बार ड्राइंग किया जाता है लेकिन अमाउंट सेम चल रहा है और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की टाइम गैपिंग भी सेम चल रही है, तो हर ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकालने के बजाय आप एक आसान तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि ड्राइंग का अमाउंट सेम होना चाहिए, हर ड्राइंग का अमाउंट सेम होना चाहिए और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की टाइम गैपिंग भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। हर ड्राइंग के बीच की टाइम गैपिंग भी सेम होनी चाहिए। तो आप हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने के बजाय इकट्ठा एक बार में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकाल लेते हो। कैसे निकालते हो, सबसे पहले आपको लिखना है टोटल ड्राइंग, मतलब उसने साल में टोटल ड्राइंग किया कितना है, उसके बाद रेट, किस रेट से इंटरेस्ट लिया जाना है, उसके बाद क्या लिखना है, मल्टीप्लाई करना है एवरेज मंथ, ठीक है। ये वर्किंग का हिस्सा है, ठीक है, ये टेबल का हिस्सा नहीं है। टोटल ड्राइंग कितना किया होगा, अगर हर महीने की एंडिंग पर वो 10,000 रुपये निकालता है तो मतलब हर महीने पैसा निकाला है ना, और साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 10,000 रुपये उसने 12 बार निकाला है, तो कितना टोटल ड्राइंग कर रखा है उसने, 1,20,000 रुपये, ठीक है। रेट आपके क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, क्या दे रखा है 12%, ठीक है, ये हो गया 12%। अब हमें खाली यहाँ एवरेज मंथ लिखना है। तो बच्चों मैंने एवरेज मंथ आपको निकालने का तरीका बताया है। जब आप क्या कर रहे होते हो, यदि किसी पार्टनर ने सेम अमाउंट विड्रॉ किया होता है और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग सेम चल रही होती है, तो उस समय ये फॉर्मूला लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। और उस जगह पे एवरेज मंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टनर ने जब पहली बार ड्राइंग किया था साल में, करंट ईयर में पहली बार ड्राइंग किया था, उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, और जब आखिरी बार ड्राइंग किया था उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे। नंबर ऑफ मंथ को उठा के जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा वो आपका एवरेज मंथ कहलाएगा, ठीक है। तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना महीना बचा होगा, तो पहले देखिए पहला ड्राइंग उसने किया कब है, अगर वो हर महीने के एंडिंग पे ड्राइंग करता है ना, तो उसने पहले महीने भी ड्राइंग किया हो, पहला ड्राइंग कब किया होगा, अप्रैल की एंडिंग में, ठीक है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से मार्च वाला है हमारे क्वेश्चन में।
तो हर महीने की एंडिंग में ड्राइंग करता है तो हमको ये देखना है कि पहला ड्राइंग उसने कब किया है, उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे। पहला ड्राइंग उसने किया अगर हर महीने की एंडिंग में ड्राइंग करता है, अप्रैल की एंडिंग में ड्राइंग किया होगा, और यदि अप्रैल की एंडिंग में ड्राइंग किया होगा तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में पूरे 11 महीने बचे थे। तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे, 11 महीने। उसके बाद आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे साल खत्म होने में, अगर वो हर महीने ड्राइंग करता है, हर महीने की एंडिंग पे ड्राइंग करना होता है, तो आखिरी ड्राइंग उसने कब किया होगा, आखिरी महीने में। वो कौन सा महीना होगा, मार्च, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, अप्रैल से मार्च वाला। तो आखिरी ड्राइंग कब किया होगा उसने, मार्च में, क्योंकि मार्च की एंडिंग में, क्योंकि हर महीने की एंडिंग में कर रहा होता है। और जब मार्च की एंडिंग में वो ड्राइंग कर रहा होगा तो वहीं पर हमारा करेंट ईयर खत्म हो जाता है, और करेंट ईयर खत्म होने में और कोई महीना नहीं बचा होता, यानी आखिरी ड्राइंग के बाद करेंट ईयर एंड होने में कोई मंथ नहीं बचा है, तो इसलिए वहां पर हम क्या लेंगे, 0। ठीक है, पहले ड्राइंग के बाद करंट ईयर एंड होने में कितना महीने बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद करंट ईयर एंड होने में कितना महीना बचे। ठीक है, आखिरी ड्राइंग के बाद करंट ईयर एंड होने में कितना समय बचे, वो नंबर ऑफ मंथ क्या था, 0 था, एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5.5 महीने, यानी एवरेज मंथ क्या निकल गया है, 5.5 महीने। मतलब यहाँ पर इनके ड्राइंग पे 5.5 महीनों का इंटरेस्ट निकालेंगे, और जब हम किसी भी मंथ का इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं तो डिवाइड में 12 आता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा हुआ है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आर का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आ रहा है वो 6600 है, मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है। बात आई समझ में बच्चों आपको। चलिए, तो आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होता है, 6600 रुपए, जो उनसे नहीं लिया गया था, जो अब उन्हें देना है। ठीक है, क्योंकि वो छूट गया था। और बच्चों पिछली क्लास जरूर कंप्लीट करिए, मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट के पूरे बेसिक वहां पर बता रखे हुए हैं। ठीक है, बात समझे। ऐसे तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना नहीं है भाई, उनसे तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था वो तो लिया जा चुका था, लिखा था ना, केवल आर का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने से छूट गया है। ठीक है, तो इस वजह से केवल आर से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जा रहा है। ठीक है, तो आर का हमने कैलकुलेट कर लिया, एस की यहाँ पर जरूरत नहीं, इसलिए हमने उसको खाली छोड़ा हुआ है। चलिए, अब यहाँ पर डेबिट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये पैसा जो है आर को मिलेगा या आर से लिया जाएगा, आर से लिया जाएगा। आर ने ड्राइंग कर रखा था जिस पर उसको इंटरेस्ट देना है, छूट गया था तो उससे अब लिया जा रहा है, तो आर के हिस्से से पैसा निकलेगा। जब बिजनेस में किसी पार्टनर के हिस्से से पैसा निकल रहा होता है, कम हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, डेबिट। उनको मिल रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट। भी मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेबिट, मतलब आर के हिस्से से इतना पैसा निकलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बिजनेस में टोटली कितना पैसा इकट्ठा होगा, 6600 रुपए। जब इतना पैसा इकट्ठा होगा तो बिजनेस की एक इनकम बन रहा होगा। भाई आर ने अपने किए गए ड्राइंग पर इंटरेस्ट बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस के पास जो 6600 आए हैं, ये बिजनेस की क्या है, इनकम है। ठीक है, और इस इनकम का बिजनेस क्या करेगी, कि कौन सा बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, जो भी इनकम होती है वो सारे पार्टनर्स में बट जाती है। ठीक है, ये इनकम सारे पार्टनर्स में जब बटने जाएगी तो आर और एस में इसको बांटना है। ठीक है, और आपको मालूम है पार्टनरशिप में किसी भी प्रॉफिट या इनकम को पार्टनर्स आपस में कैसे बांटते हैं, अपने रेशियो से बांट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6600 डिवाइडेड इन किस रेशियो में, क्या रेशियो दे रखा हमारे क्वेश्चन में, इनका रेशियो क्या है, 3:2। ठीक है, 3:2, आर और एस में ये बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब 6600 रुपए दोनों में हमको बांटना है, 3:2 के रेशियो में। ये आर है, ऐसे समझाने के लिए आपको मैं लिख रहा हूँ, ये एस है। वैसे तो आप जानते हैं कि रेशियो में ये आर का, ये एस का है। अब देखिए 6600 रुपए आपको किस में बांटना है, आर में, एस में। किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में। और ये तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी अमाउंट को पार्टनर्स में रेशियो में कैसे बांटा जाता है, 3/5। ये तो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया होता है ना। ठीक है, तो 3960 आ रहा है इनका, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, सॉरी 2640 आ रहा है इनका। यानी बिजनेस में इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के बाद जब इतना पैसा इकट्ठा होता है तो बिजनेस की इनकम होता है, और वो इनकम जब पार्टनर से बढ़ती है तो आर को कितना पैसा मिलता है उसमें से, 3960। जेड को, एस को कितना पैसा मिलता है, 2640। ठीक है, इसीलिए एस का कॉलम था, वरना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो केवल आर से ही लिया जाना था, तो एस के कॉलम की हमको क्या जरूरत थी, जब उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाके बिजनेस में इनकम बनेगी, जब इनकम बढ़ रही होगी तो वहां पर दोनों लोगों को पैसा मिल रहा होगा, इसलिए एस का कॉलम पहले से बनाया गया था। ठीक है, इन दोनों की टोटलिंग करके यहाँ लिखेंगे तो 6600 हो जाएगा। ये 6600 को ही तो हमने बांट के यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटलिंग करके भी यही आने वाला है। चलिए हटाइए, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है बच्चों। देखिए यहाँ पर पार्टनर आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेने से छूट गया था, यदि उस गलती को हम ठीक करने लगे तो आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, बिजनेस में इनकम होने के बाद जब बटेगा तो आर को भी पैसा मिलेगा, यानी आर को पैसा देना भी पड़ रहा है, आर को पैसा
मिल भी रहा है। तो जरा देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि आर का कितना मिलना था, कितना देना था। देखिए आर को पैसा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, जब पैसा पार्टनर को मिलता है, उनके हिस्से में पैसा बढ़ता है बिजनेस में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट, और उनके हिस्से से पैसा निकलता है तो क्या कहते हैं, डेबिट। जैसे आर के हिस्से से इंटरेस्ट ड्राइंग निकला तो क्या लिखा था हमने, डेबिट, ठीक है। एंड वो इनकम बन के जब पार्टनर से बढ़ रहा है तो बिजनेस में पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, तो इसलिए मिल रहा है, तो इसलिए क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा आर की स्थिति समझिए कि आर के हिस्से से पैसा कितना डिडक्ट होगा, 6600, लेकिन उनको मिलेगा कितना, 3960। तो हम ये नहीं समझ सकते, चलिए तो बड़ा क्या है, डेबिट, इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर क्या आया आपका, डेबिट का आंसर आया। इसको मैं कॉन्सेप्ट वाइज में भी आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको फॉर्मेट वाइज समझिए, ठीक है। आर के हिस्से से पैसा निकलना कितना था, 6600, उनको मिलना कितना था, 3960। ये वाला बड़ा था, इसमें से इसको माइनस किया तो जो आंसर आया वो किसका आंसर आया, डेबिट का आया, ठीक है। अभी मैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको फॉर्मेट वाइज समझाया। यहाँ पर देखिए एस के हिस्से में डेबिट में क्या था, 0 था, क्रेडिट में क्या था, इतना था, तो ये ज्यादा है, इसमें से 0 को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 2640। तो इनका ये क्या आ रहा है, क्रेडिट वाला आ रहा है, ठीक है। इनका क्रेडिट में इतना था, इसमें 0 था, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे तो जो आंसर आया वो किसका आंसर है, वो किसका आंसर है, 2640 किसकी वजह से आया है, क्रेडिट वाले की वजह से आया, तो इसलिए हमने आके लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया, ठीक है। ये तो फॉर्मेट को समझने की बात है, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता लास्ट में। इसको प्रैक्टिकली समझने की बात क्या है बच्चों, ध्यान समझिएगा। देखिए इस पूरी कहानी में आर से पैसा लिया कितना जाना है, 6600, उसे मिलना कितना है, 3960। तो ऐसा ही ना कर लें कि हम आप इस पूरी बात को समझें और डायरेक्ट आर से 2640 ही ले लें, तो भी वही बात हो जाएगी। भाई आर से आप पैसा लोगे और फिर उसको पैसा दोगे, ठीक है, उससे पैसा लोगे और उसको पैसा दोगे। जैसे हमें किसी से लेना है 10 रुपए, फिर उसे कितना देना है, 8 रुपए, जैसे अच्छा से 2 रुपए ले ही ना ले, वही बात तो निकल के आ रही है ना। तो वही चीज ये आंसर यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर उससे इतना पैसा लिया जाए, उसको इतना दिया जाए, तो फाइनली वो इतना पैसा पे करने की स्थिति में रहता है, उसके हिस्से से पैसा निकलने की स्थिति में रहता है, इसलिए 2640 जो है वो उसके हिस्से से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस पूरी कहानी में एस की स्थिति क्या रहेगी कि एस को 2640 रुपये सिर्फ मिलना है, उसे देना कुछ नहीं, सिर्फ उसको मिलना है, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट में भागीदार होना था इस कंडीशन में, तो उसको सिर्फ ये पैसा मिलना है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी समझिए, एस आर के हिस्से से जो पैसा निकलेगा वही एस को जाकर मिल भी रहा होगा, ठीक है, बात आई समझ में। तो पास्ट एडजस्टमेंट में कुछ यही होता है कि बिजनेस में जो भी चीजें छूट गई हैं, जिस तरह की मैंने आपको कंडीशंस बता रखी है पिछली क्लासेस में भी कि क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, उनको सुधारने के लिए हमको एक सोल्यूशन दिखाई दे रहा होता है कि पार्टनर के हिस्से से पैसा निकल भी सकता है, उनको मिल भी सकता है। तो हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि एग्जैक्ट मिलना कितना है या किसी को देना कितना है, ठीक है। वो जब फाइनल आ जाते हैं तो पता चलता है इस पूरी कहानी को अगर सही करने जाए तो आर के हिस्से से पैसा इतना निकलना है और एस को इतना पैसा मिलना है, ठीक है। अब इसी की हमको यहाँ पर जर्नल एंट्री कर देनी होती है बच्चों, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में देखिए क्या करोगे आप, जो डेबिट में है और कोई क्रेडिट में है, डेबिट में कौन है, आर, तो आर को लाके लिखिए डेबिट में, आर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या थी, फिक्स्ड थी, ठीक है। तो इनके हिस्से से जो भी पैसा जाएगा या इनके हिस्से से निकलेगा वो कहाँ हो रहा होगा, करेंट अकाउंट में हो रहा होगा। जब इनकी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आप क्या बनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट अलग बना रहे होते हैं। उस समय पार्टनर का लेन देन कहाँ से चल रहा होता है, करेंट अकाउंट से चल रहा होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट को एकदम ऐसे ही छोड़ा जाता है, उससे कोई पैसा निकलेगा और उसमें जाएगा नहीं, अगर कैपिटल को परमानेंटली चेंज ना करना हो तो, ठीक है। बाकी बिजनेस के लेन देन कहाँ से हो रहे थे, करेंट अकाउंट से। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया गया है, उनकी कैपिटल फिक्स बताई गई है, तो इनका ये जो भी लेन देन हो रहा है, मतलब आर के हिस्से से पैसा निकल रहा है, एस के हिस्से में पैसा जाएगा, ठीक है। इसको हमें जनरल एंट्री दिखाना है, तो आर के हिस्से से पैसा निकलेगा तो हम कहाँ लिखेंगे, पहले तो कहाँ है, डेबिट में, तो इसलिए हमने आर को कहाँ लिख दिया जाके, डेबिट में, ठीक है। एस कहाँ आ रहा है, एस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में, तो एस को आप कहाँ लिखोगे, लाकर क्रेडिट में, जनरल एंट्री में क्रेडिट में लिखोगे, बात समझे। आर का अमाउंट कितना था, 2640, एस का अमाउंट कितना था, 2640, ठीक है। मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है, जो कि मैं आपको समझाता हूँ, 2640, ठीक। और यहाँ पर एस का करेंट अकाउंट कितना आ गया, 2640, ठीक है। तरीका क्या है देखिए, जब आपकी टेबल में किसी के डेबिट क्रेडिट के आंसर आ जाए तो जो डेबिट में है उसको लाके डेबिट में लिखिए, जिसका क्रेडिट में आ रहा है उसको लाके क्रेडिट में लिखिए, ठीक है। उनके उनके अमाउंट लिख दीजिए, भाई आर का जो आ रहा है डेबिट वाले में, एस का जो आ रहा है क्रेडिट में। इस बात का मतलब ये होता है कि आर, देखिए जनरल एंट्री में पार्टनर डेबिट में लिखा हुआ मतलब उसके हिस्से से पैसा कम हो रहा है, पार्टनर क्रेडिट में लिखा मतलब उसके हिस्से से पैसा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी तो वही हो रहा था, आर के हिस्से से पैसा निकल रहा है, एस के हिस्से में पैसा जा रहा है, ये क्रेडिट में लिखा मतलब इनको पैसा मिल रहा है, डेबिट में इनके हिस्से से पैसा निकल रहा है। तो कुल मिला के आर ने जो पैसा निकाला वही एस को जाके मिल गया, और पूरी समस्या का समाधान भी यहाँ पर हो गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना छूट गया था, और यदि वो लिया जाता
कि बिजनेस में एक इनकम होती, पहले तो आर किसी से पैसा निकलता, फिर बिजनेस में इनकम होती है, जब इनकम सब में बटनी जा रही होती तो सभी में बढ़ती, जिस वजह से आर को भी पैसा मिलता और एस को भी पैसा मिलता। इस कहानी में ये होता कि एस के हिस्से से मेनली 2640 रुपये कम होना था और आर को मिलना था 2640, इसलिए उसके में क्रेडिट में आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आप एक नरेशन लिख देते हैं कि एडजस्टिंग एंट्री फॉर ऑमिशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपने एक नए क्वेश्चन के साथ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और बच्चों आपको जहाँ पर अगर कोई डाउट होती है कि हम लोग लाइव क्लास तो कर नहीं रहे होते हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करिए। ठीक है, और कोशिश ये किया करिए कि क्लास को रिपीट करके देखा करिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको पहली बार में कहीं कोई डाउट है, और थोड़ा पेशेंस रख के क्लास को देखिएगा, क्योंकि मैं अपने हर टॉपिक के हर क्वेश्चन में आपको बहुत डिटेल में लेकर जाता हूँ चीज़ें समझाने के लिए। ठीक है, और पेशेंस रख के आप देखेंगे तो चीज़ें आपको अगर समझ में आई इससे, तो ऐसी समझ में आएंगी कि फिर आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।